कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। यह वीडियो जब हम आज का टॉपिक डाल रहे थे मोक्ष के ऊपर, तो हमारे पास कुछ मैसेजेस आए कि आप इस टॉपिक पे वीडियो ना डालिए वगैरह वगैरह। जिन्होंने भी बोला ठीक है आप वीडियो स्किप कर दीजिए, आप लोगों के लिए नहीं है, पर जिनकी क्वेरीज है मोक्ष को लेकर उनके लिए है। वीडियो में बने रहिए, कुछ ऐसा बताएंगे आपको जो कुछ नया होगा, जो अभी तक जो भी आपने सुना है मोक्ष के बारे में, मुक्ति कैसे मिलती है, मोक्ष कैसे मिलता है, उससे कुछ डिफरेंट होगा। शुरू करते हैं। देखिए, मोक्ष पाने के लिए आपका अकर्ता होना जरूरी है। अकर्ता होने का अर्थ है कि आप कोई भी कर्म नहीं कर रहे, पर फिर एक आलसी भी है जो कुछ काम नहीं करता, बिल्कुल शांति से बैठा रहता है। तो फिर अकर्ता और आलसी में क्या अंतर है बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। आज आपके मोक्ष को लेकर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। आप अकर्ता बने, पर उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि एक्चुअली में कर्म कर कौन रहा है। कर्म कर कौन रहा है उसे समझते हैं। पहले तो आप उसे सेपरेट कीजिए। एक बच्चा पैदा हुआ, वो मिल्क के लिए, दूध के लिए क्रेव कर रहा है, उसे दूध चाहिए। तो दूध के लिए दूध चाह कौन रहा है? उसकी बॉडी ही तो चाह रही है, सोल तो नहीं चाह रही। बॉडी को दूध चाहिए, उसके सेंसेस को दूध चाहिए। तो यही से डिफरेंस शुरू हो जाता है। यही से बॉडी और सोल अलग काम करेगी। बॉडी के कर्म अलग शुरू हैं और सोल के अलग शुरू हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग है, सोल कुछ भी नहीं कर रही। सोल पैदा होने से पहले भी कुछ नहीं कर रही, पैदा होने के बाद भी कुछ नहीं कर रही। दूध मांग कौन रही है? बॉडी मांग रही है। अब यहीं से गैप बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे बॉडी डेवलप होगी, उसके सेंसेस डेवलप होंगे, उसकी क्रेविंग डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए बढ़ती चली जाएगी। पर कर्म बेसिकली कर कौन रहा है? बॉडी ही कर रही है। देखिए, बॉडी और सेंसेस जब, मतलब ये प्रकृति के एलिमेंट्स हैं, जब ये मिलते हैं सोल से, तब एक जीवन दुनिया में आया। अब इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि यह बात बाद में भी आएगी। इसमें तीसरा एलिमेंट और कंबाइंड होता है, वो होगा। ठीक है, तो जीवन आया। अब सोल की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मिल्क से शुरू है, दूध से शुरू है। रिक्वायरमेंट है बॉडी और उसके सेंसेस की। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, उसकी रिक्वायरमेंट सैंडविच की हुई, फिर पिज्जा की हुई, फिर वो जो भी डिफरेंट मटेरियल आइटम्स चल रहे हैं, फेम की हुई, उसे ये अटेंशन चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, वो बढ़ती चली गई। फिर वो जॉब पे पहुंची, फिर वो दूसरी चीजों पे पहुंच गई। बस बढ़ किसकी रही है? एक्टिवली इन्वॉल्व कौन हो रहा है? बॉडी तो हो रही है। सोल तो पहले पार्ट से इन्वॉल्व नहीं हो रही। सोल को तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो जो बॉडी मिल्क अनकॉन्शियसली मांग रही थी पहले, अब वो कॉन्शियसनेस आ गई, उसकी बढ़ती जा रही है उसकी चेतना। अब उसे जो नजर आ रहा है वो अपने हिसाब से मांग रही है उन चीजों को, उन चीजों के लिए स्ट्रगल कर रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है। पर बेसिकली कर्म कर कौन रहा है? शुरू से कर्म जो कर रही है वो बॉडी ही कर रही है। सोल तो शुरू से निष्क्रिय है, सोल तो कुछ कर ही नहीं रही। तो सोल अकर्ता है, कर्म केवल और केवल बॉडी ही कर रही है। उसी की डेवलपमेंट हो रही है, बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है, बॉडी के सेंसेस की डेवलपमेंट हो रही है। सोल की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। जो सीख रही है बॉडी सीख रही है, जो अनुभव हो रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो सब बॉडी को हो रहे हैं। बॉडी और उसके सेंसेस को। गलतियां कर रही है, संभल रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, कोई धोखा देके जा रहा है, कोई साथ दे रहा है, सारे के सारे चेंजेस किस में आ रहे हैं? बॉडी के अंदर आ रहे हैं। सोल के अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखिए, मैं भी एक फैमिली पर्सन हूँ। मैं आपको निर्मोही होना नहीं बता रहा। मैं नहीं कह रहा कि आप परिवार से मोह छोड़ दो, उसके धर्म मत निभाओ, सब करो सब। मैं तो आपको बस रूट कॉज बता रहा हूँ। मुक्ति के बीच में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बस उसे समझो। ठीक है। अब तो मान लीजिए हमने सोहन की बात बताई, अभी तक की सोहन बड़ा हुआ, फिर वो पिज्जा पे आया, फिर वो फैंसी चीजों पे आ गया, उसका मैटर बढ़ता जा रहा है। अब सोहन बड़ा हो गया, सोहन का एक बेटा, उसका नाम है रोहन। अब सोहन रोहन के लिए कर रहा है। तो बेसिकली सोहन कर किसके लिए रहा है? सोहन अभी भी रोहन की सोल के लिए कुछ नहीं कर रहा। सोहन जो कर रहा है फिर एक और ह्यूमन बॉडी के लिए कर रहा है। उसका दूसरा किड हुआ, वो फिर वही सारी प्रक्रिया चालू हो गई। फिर वो रोहन को जो भी उसके लिए मटेरियल यूटिलिटीज है वो करेगा, उसकी एजुकेशन वगैरह, फिर पिज्जा, फिर बर्गर, फिर वो मकान, फिर उसकी जॉब। कर किसके लिए रहा है? कर एक ह्यूमन बॉडी के लिए ही रहा है। तो सब कुछ, ये सारे एक्सपीरियंसेस किसके? ये सारे एक्सपीरियंसेस है बॉडी के, और ये सारे एक्सपीरियंसेस उसके सेंसेस के। सारी लर्निंग अनलर्निंग सब कुछ बॉडी लेवल पे ही हो रही है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब सोल बॉडी से मिलती है, जब सोल बॉडी और सेंसेस से मिलती है, मतलब
सोल प्रकृति के एलिमेंट से मिलती है तब एक लाइफ फॉर्म होती है। उसमें एक तीसरा एलिमेंट भी जुड़ता है, वो होते हैं बॉडी के प्रारब्ध, कि वो क्या लेके आई है, कैसे उसे रिएक्ट करना है। अब प्रारब्ध क्या है, चलिए उस किट से शुरू करते हैं। सोहन जो भी बच्चा है, सोहन जब बॉर्न हुआ उसके पास उसके मदर फादर हैं या मदर नहीं है या फादर नहीं है या फिर किसी और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बॉर्न हुआ, वो सभी को सिस्टम वो अपने साथ लेकर आया है। ठीक है, अब सोहन का क्या, वो सारे के सारे इकोसिस्टम लेके आया। इसके अलावा सोहन एक चीज और लेके आया अपने साथ, कि जैसे जैसे उसकी चेतना डेवलप होती जाएगी, उसकी कॉन्शियसनेस आती जाएगी, वो इन सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करेगा, ये दोनों चीजें वो अपने साथ लेके आया है। आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, जंगल के कानून से समझा देते हैं। जंगल में क्या होता है, कोई सिचुएशन आई, गधा कैसे रिएक्ट करेगा, वो शेर से डिफरेंट रिएक्ट करेगा। शेर कैसे करेगा, वो बंदर से डिफरेंट रिएक्ट करेगा। बंदर लंगूर से डिफरेंट रिएक्ट करेगा। लंगूर उल्लू से डिफरेंट रिएक्ट करेगा। अब ग्रुप वाइज लंगूर सारे एक ही तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मंकी सारे एक ही तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। पर ह्यूमन सोसाइटी में क्या होता है, ह्यूमन सोसाइटी में हर आदमी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। वो सिंगली एक तरह से रिएक्ट नहीं करता, वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा किस सिचुएशन से, वो भी अपने प्रारब्ध में वो लिखवा के लेके आता है। सो बेसिकली जर्नी चल किसकी रही है, जर्नी चल रही है बॉडी और सेंसेस के एक्सपीरियंसेस की। सोल की कोई जर्नी ही नहीं चल रही। सोल तो शांति से बैठी हुई अकरता है सोल। एक चीज आपको सॉल्यूशन बताएं, उससे पहले एक चीज और आप समझ लीजिए। कोई आपकी विश है जो पूरी नहीं हुई, कोई आपने जो कर्म है कर दिया, कुछ भी जो अनफुलफिल्ड है वो आपका रह गया, तो वो अगले जन्म में वो कर्म ही आपको खींच लाएगा। देखिए, सोल तो अकर्ता थी, सोल अकर्ता है, पर कुछ भी जो आपने सोचा है या कोई भी आपका कर्म अनफुलफिल्ड हो गया, आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने किसी के साथ सही किया है, क्योंकि वो आप बॉडी और सोल आपके सेंसेस ने किया है, तो वो कर्म यहीं पर है। अब इसका कर्म फल भोगा तो नहीं है उस बॉडी और सेंसेस ने, तो उस कर्म फल की इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो आदमी अब इस धरती पे नहीं है। मान लो सोहन अब इस धरती पे नहीं है, उसका नेक्स्ट बर्थ होना रोहन के रूप में, तो उसके कर्म जो भी थे, उसके कर्म फल वो उसे वापस खींच लेंगे इस धरती पर। ठीक है, सोल वही रहेगी, आत्मा वही रहेगी, पर जो उसके कर्म और कर्म फल है वो प्रकृति से एलिमेंट्स भी से मिल जाएंगे, एक न्यू बॉडी जनरेट हो जाएगी। अब वो बॉडी वही प्रारब्ध भोगेगी। बेसिकली वो कौन से प्रारब्ध भोग रही है, वो वह वाले प्रारब्ध भोग रही है जो एक बॉडी और सेंसेस करके गए सोहन के, अब वो रोहन बन के भोग रहा है। सोल वही की वही है, अब वो रोहन बन के भोग रहा है, फिर वो मोहन बन के भोगेगा, फिर वो अंकित बन के भोगेगा, फिर वो सौरभ बन के भोगेगा। कभी इस देश में भोगेगा, कभी उस देश में भोगेगा, कभी मनुष्य योनि में भोगेगा, कभी बिना मनुष्य योनि के भोगेगा। लेकिन भोग क्या रहा है, भोग वही रहा है जो उसके बॉडी और सेंसेस ने किया। बस सोल ने तो उसकी कुछ किया ही नहीं। अब उसकी आइडेंटिटी क्या थी, उसकी आइडेंटिटी बॉडी की आइडेंटिटी थी ही नहीं। बॉडी और के जो सेंसेस हैं वो इस इल्यूजन में आ जाते हैं कि उसकी आइडेंटिटी है। बच्चा बॉर्न हुआ, बॉडी को भूख लगी, जिंदा रहने के लिए भूख उसे लगेगी, उसे मिल्क चाहिए। अब उस बच्चे को तो ये पता नहीं चल सकता कि ये जो वो दृष्टा नहीं है इस केस का, वो देख नहीं सकता, वो ऐसा सीकर नहीं देख पा रहा कि एक्चुअली में ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसे मिल्क चाहिए। उसकी अपनी नहीं है, जो उसकी सोल, उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। अब वो बॉडी के इल्यूजन में इतना खो गया, बॉडी और सेंसेस के इल्यूजन में, कि वो बॉडी और सेंसेस की लाइफ ही वो जी रहा है, वही लाइफ चलती जा रही है, वही लाइफ उसकी पूरी हुई जा रही है। अब ये जन्म जन्मांतर का जो खेल है, वो कुछ सी भी चीज का करता है, वो उस चीज को करता है। ये जो बॉडी और सेंसेस कुछ भी करते हैं, वो कर्म यहाँ रह गए तो वो वापस बुलाते हैं जब तक कि वो पूरे ना हो जाएं। फिर उन्हें निपटाने के चक्कर में, उन्हें भोगने के चक्कर में मनुष्य कुछ और कर्म करता है, फिर उन्हें निपटाता है, फिर कुछ और करता है। वो साइकिल चलती रहती है, वो साइकिल से निकल नहीं पाता। यही माया है। तो बेसिकली जर्नी चल किसकी रही है, जर्नी चल रही है बॉडी और सेंसेस के एक्सपीरियंसेस की। सोल की कोई जर्नी ही नहीं चल रही। सोल तो शांति से बैठी हुई अकरता है सोल। एक चीज आपको सॉल्यूशन बताएं, उससे पहले एक चीज और आप समझ लीजिए। कोई आपकी विश है जो पूरी नहीं हुई, कोई आपने जो कर्म है कर दिया, कुछ भी जो अनफुलफिल्ड है वो आपका रह गया,
तो वो अगले जन्म में वो कर्म ही आपको खींच लाएगा। देखिए, सोल तो अकर्ता थी, सोल अकर्ता है, पर कुछ भी जो आपने सोचा है या कोई भी आपका कर्म अनफुलफिल्ड हो गया, आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने किसी के साथ सही किया है, क्योंकि वो आप बॉडी और सोल आपके सेंसेस ने किया है, तो वो कर्म यहीं पर है। अब इसका कर्म फल भोगा तो नहीं है उस बॉडी और सेंसेस ने, तो उस कर्म फल की इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो आदमी अब इस धरती पे नहीं है। मान लो सोहन अब इस धरती पे नहीं है, उसका नेक्स्ट बर्थ होना रोहन के रूप में, तो उसके कर्म जो भी थे, उसके कर्म फल वो उसे वापस खींच लेंगे इस धरती पर। ठीक है, सोल वही रहेगी, आत्मा वही रहेगी, पर जो उसके कर्म और कर्म फल है वो प्रकृति से एलिमेंट्स भी से मिल जाएंगे, एक न्यू बॉडी जनरेट हो जाएगी। अब वो बॉडी वही प्रारब्ध भोगेगी। बेसिकली वो कौन से प्रारब्ध भोग रही है? वो वह वाले प्रारब्ध भोग रही है जो एक बॉडी और सोल, सॉरी, एक बॉडी और सेंसेस करके गए सोहन के, अब वो रोहन बन के भोग रहा है। सोल वही की वही है, अब वो रोहन बन के भोग रहा है, फिर वो मोहन बन के भोगेगा, फिर वो अंकित बन के भोगेगा, फिर वो सौरभ बन के भोगेगा, कभी इस देश में भोगेगा, कभी उस देश में भोगेगा, कभी मनुष्य योनि में भोगेगा, कभी बिना मनुष्य योनि के भोगेगा। लेकिन भोग क्या रहा है? भोग वही रहा है जो उसके बॉडी और सेंसेस ने किया। बस सोल ने तो उसकी कुछ किया ही नहीं। अब उसकी आइडेंटिटी क्या थी? उसकी आइडेंटिटी बॉडी की आइडेंटिटी थी ही नहीं। बॉडी और के जो सेंसेस हैं वो इस इल्यूजन में आ जाते हैं कि उसकी आइडेंटिटी है। बच्चा बॉर्न हुआ, बॉडी को भूख लगी, जिंदा रहने के लिए भूख उसे लगेगी, उसे मिल्क चाहिए। अब उस बच्चे को तो ये पता नहीं चल सकता कि ये जो वो दृष्टा नहीं है इस केस का, वो देख नहीं सकता, वो ऐसा सीकर नहीं देख पा रहा कि एक्चुअली में ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसे मिल्क चाहिए। उसकी अपनी नहीं है, जो उसकी सोल, उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। अब वो बॉडी के इल्यूजन में इतना खो गया, बॉडी और सेंसेस के इल्यूजन में, कि वो बॉडी और सेंसेस की लाइफ ही वो जी रहा है, वही लाइफ चलती जा रही है, वही लाइफ उसकी पूरी हुई जा रही है। अब ये जन्म जन्मांतर का जो खेल है, वो कुछ भी चीज का करता है, वो उस चीज को करता है। ये जो बॉडी और सेंसेस कुछ भी करते हैं, वो कर्म यहाँ रह गए तो वो वापस बुलाते हैं जब तक कि वो पूरे ना हो जाए। फिर उन्हें निपटाने के चक्कर में, उन्हें भोगने के चक्कर में मनुष्य कुछ और कर्म करता है, फिर उन्हें निपटाता है, फिर कुछ और करता है। वो साइकिल चलती रहती है, वो साइकिल से निकल नहीं पाता। यही माया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अकर्ता बने कैसे? कैसे जो बॉडी के कर्म, उसके इल्यूजन्स हम अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, उन सब चीजों से हम हटे कैसे? 4 योग होते हैं, ये सब आप जानते हो कि ज्ञान योग, सेवा योग, भक्ति योग, कर्म योग। इन चारों तरीके से आप अकर्ता बन सकते हो। पर हम इन चारों तरीके पे आए, इसके अलावा एक 5वां योग और होता है, वो होता है अवतार का, अवतार का जीवन। पर हम अवतार के जीवन पर आए उससे पहले नहीं, हम पहले अवतार के जीवन की बात करते हैं। वो 5वां योग है, उसे जनरली ह्यूमन फॉलो नहीं करते, पर उससे प्रेरणा ले सकते, उससे सीख सकते हैं बहुत कुछ। अवतार के केस में क्या होता है? अवतार के केस में सोल करता है, सोल ही सारे काम कर रही है। ह्यूमन के केस में सोल करता है, पर अवतार के केस में सोल ही करता है, सोल ही सब कुछ कर रही है। कॉमन सेंस की बात है, हम जानते हैं। अवतार का अर्थ होता है कि ईश्वर धरती पर उतर आए कर्म करने, तो सोल उतर आई, कुछ अंश से, पूरे अंश से, ऐसे वैसे सोल आ गई। तो अब इसके अंदर क्या है, जब सोल कर्म करती है तो अवतार के जो सेंसेस होते हैं वो इसलिए में डेवलप होते चले जाते हैं कि उनके बॉडी और सेंसेस कुछ कर ही नहीं रहे, खुद के उनका कुछ भी माइंड नहीं है, वो सीधे के सीधे पूरी तरह किसके कंट्रोल में, वो पूरी तरह कंट्रोल में है सोल के। सोल ही सब कुछ कर रही है, तो उनके अंदर कर्तापन किसी भी चीज का आता नहीं है। वो राम बाली को मार रहे हैं या कृष्ण द्रोण को मरवा रहे हैं या कंस को मार रहे हैं, उनके अंदर कर्तापन है नहीं उस चीज का। उन्हें पता है सब कुछ उनकी सोल ही कर रही है। तो देखो, अवतार का किस्सा तो एक अलग किस्सा हो गया, ठीक है। अब हम अपनी बातों पर आते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, फिर एक ह्यूमन अकर्ता कैसे बने, कैसे इस चीज को काट दे? 4 योग आपको पता ही है। अब यहाँ से भक्ति, ज्ञान, सेवा, कर्म योग। सबसे पहले ज्ञान योग की बात कर लेते हैं। देखिए, ज्ञान योग ये नहीं होता कि मैं ये, आप ये सोच ले या मैं ये सोच लूं कि हमें ज्ञान हो गया, मुक्त है, ये संसार माया है। नहीं, ये नहीं होता। कोई सोल अगर मुक्त हुई, उसे ज्ञान हो भी गया, वो इस सब से फ्री हो भी गई और उसे जरा सा भी, इतना सा भी अहंकार रह गया,
उस शरीर को कि अब वो मुक्त है। तो ज्ञान ग्रहण करना उस शरीर के हक में था कि ये सब माया है, वो इन सब चीजों से निकल सकता है, इस सब माया से निकल सकता है। लेकिन सोल के मुक्त होने का अर्थ है कि सोल उस परब्रह्म में वापस मिल जाए। अब परब्रह्म में तो तब मिलेगी जब परब्रह्म से दोबारा ग्रहण करे। अगर परब्रह्म ग्रहण ही नहीं कर रहे उस सोल को, तो उसे कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी बैरागी हो जाए वो सोल, तो उसे धरती पर दोबारा आना ही पड़ेगा। जिससे निकले हो, जन्मे हो, उसका भी तो ग्रहण करना जरूरी है। जब वो ग्रहण ही नहीं कर रही वापस, तो कैसे मुक्त हो जाओगे? अब वो ग्रहण कैसे करे? तो उससे पहले जो भी कर्म धर्म है, जिन कर्मों को भी कंप्लीट करना जरूरी है, उन कर्मों को पूरा कीजिए। फिर निष्काम कर्म की तरफ मुड़िए। ज्ञान योग कुछ नहीं है। ज्ञान योग में आदमी अकर्ता होता जाता है, उसे समझ आ जाती है कहानी, तो ऐसे कर्म ही नहीं करता कि वो अगला, कि वो बॉडी और उसके सेंसेस की खुशी के लिए, वो ऐसे कर्म ही नहीं करता। वो सीधा सोल की जर्नी पर उतर जाता है, चल देता है। अब वो अकर्ता होता जाता है, कई बार कई जन्म भी लग जाते हैं, कई बार वो उसी जन्म में मुक्त भी हो जाता है। पर जो भी उसका प्रारब्ध है वो काटता है, कुछ इस जन्म में काट लिए, कुछ अगले जन्म में काट लिए। अब वो करता होता जा रहा है, कर्म तो खुद कर नहीं रहा, बस जितना बॉडी को जिंदा रखने के लिए जरूरी उतने कर लेता है। तो अकर्ता होता जा रहा है, तो बॉडी और सेंसेस अकर्ता हो रहे हैं उसके। अकर्ता होना जरूरी है, मन से, विचार से, हर चीज से। अब आते हैं दूसरे योग पर, भक्ति योग पर आते हैं। अब देखिए, भक्ति योग जो है ना, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर यह है कि प्रभु के अंदर मन लग गया। ज्ञान हुआ नहीं हुआ वो सब एक अलग बात है। भक्ति के अंदर प्रभु के अंदर मन लग गया, प्रभु से प्रेम हो गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? कुछ भी कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित करते हुए चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो प्रभु को देते हुए चल रहे हो। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है जीवन में। तो पहले तो ऐसा इंसान गलत करेगा भी क्यों? उसे कौन सा लालच है, उसे कौन सी ईर्ष्या है? उसका जो रिश्ता है वो ईश्वर से है, जो प्रेम है उसका ईश्वर से है, उसे बस ईश्वर ही चाहिए। तो पहले तो गलत कर्मों से वैसे ही हट गया, और उसके जो बच्चे खुचे कर्म है वो सब के सब ईश्वर में ही शामिल हो रहे हैं। तो वह भी अकर्ता हो गया, वो भी कुछ नहीं कर रहा। अब आता है तीसरा योग, सेवा योग। सेवा योग के अंदर क्या है? आपने कुछ अच्छा किया किसी के साथ और निष्काम कर दिया। अब आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे। जब आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और आपने कर्म कर दिया, तो आप उस काम कर्म क्या करता हो गए। पर इसका अर्थ यह नहीं है आप ऐसे कर्म बढ़ाते जा रहे हो जिसमें आप करता हो। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप एक तरफ तो करता होते जाओ, दूसरी तरफ ऐसे मामलों में इन्वॉल्व होते जाओ जो आपको माया में बांध के रखें। उस तरफ भी आपका सही होना जरूरी है। कई लोग क्या होते हैं कि पूरा अपना जीवन उस चीज को दे देते हैं। तो फिर एक तरीका तो यह हो गया। अब आते हैं सबसे मुश्किल योग, कर्म योग पर। कर्म योग में क्या है कि बहुत ज्यादा हर्डल्स होते हैं, मानसिक बहुत हर्डल्स होते हैं, शारीरिक मानसिक हर तरह के होते हैं। सोहन की जो मैंने आपको कहानी बताई कि सोहन को भी ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, बॉडी और सेंसेस माया में उलझी पड़ी, उन्हें जो चाहिए सो चाहिए। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? अब भी सोहन अपने लिए कर रहा है, फिर अपने बेटे के लिए कर रहा है, माया को और उलझाता जा रहा है, उलझाता जा रहा है। तो कर्म योग को पार करना आसान काम नहीं है। कर्म योग की माया को बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है, पर आप उसे पार कर सकते हो। पहले तो निष्काम कर्म की प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा करके। निष्काम कर्म की कैसे प्रैक्टिस करो? कि किस कुछ अच्छा किया, आप उसके करता नहीं है, ईश्वर ने आपको किसी काबिल बनाया, आपने कर दिया। ये आपकी बुद्धि में, आपकी इनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए पूरी तरीके से। उसके बाद हर चीज ईश्वर को समर्पित करते जाओ। अवतार लीला इसमें हमारी बहुत हेल्प करती है। राम ने अपने पिता की आज्ञा के लिए वन ग्रहण कर लिया, कृष्ण ने अपने पिता के लिए युद्ध कर लिया। जो उनका धर्म था वो राम का धर्म था, वो कृष्ण का धर्म था। वो सब कुछ किस लिए करते हैं? वो सब कुछ करते हैं बस धर्म के लिए। अब आपका क्या धर्म है? मोह के कंट्रोल में मत आओ। अगर आपका ये धर्म नहीं है कि अपने बच्चों के लिए आप कुछ भी जोड़ जोड़ के रखते रहो, किसी भी तरीके से नहीं। जो सही तरीका है उससे करो। पाप की कमाई केवल उस इंसान को नहीं दोस्त चोट पहुंचाती जो उसे कमा रहा है, जो उसे भोग रहा है उसे भी चोट पहुंचाती है आगे चल के। निष्काम कर्म की तरफ आओ। फिर राम की यात्रा थी, उसमें
सबरी, केवट, ये सब क्या थे, सुग्रीव, इन सब का ऋण था राम के ऊपर। राम के ऊपर ऋण क्यों था? क्योंकि इन सबको राम ही चाहिए थे। पर आप यह बोलो कि हर कोई वैसा ऋण चुका देगा। अब उस एंट्री पे क्या होता है? उस एंट्री पे ये होता है, आप एक कॉस्मिक वर्ल्ड के ऊपर अपनी एंट्री पास कर रहे हो। कॉस्मिक वर्ल्ड को जरूरत नहीं है, कॉस्मिक वर्ल्ड को कोई जरूरत नहीं है, पर कॉस्मिक वर्ल्ड के ऊपर अगर एक भी उस गिलहरी का भी छोटा सा कर्जा था, जैसे मैं पत्थर उठाया था राम सेतु बनाने के लिए, वो नहीं उठाते तो क्या वो पुल नहीं बनता, पर उसने अपना रोल निभाया उसके अंदर। तो अब वो एक ऐसी एंट्री है कि वो सारे ही कर्म काट देती है, सारे के सारे कर्म काट देती है। अवतार को ऋणी बनाना इतना आसान भी नहीं है। विदुर के लिए आसान था, दुर्योधन के लिए आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, असंभव सा कार्य था। ये सारी बातें भी होती हैं। तो कल की लीला आपको कई तरह से हेल्प करेगी, कई चीजों से हेल्प करेगी। बस अहंकार ना लाइए। ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, उस चीज के लिए तैयार रहिए। आपको तो पता ही, हम कल्कि को नहीं जानते हैं, आवाज पे सब कुछ बताते हैं। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसे बोलते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कर्मों को कल्कि के कर्म मान लिया जाए, मतलब हमारे सुनने में आया। देखो अच्छी बात है ये, पर मैं बताता हूँ कल्कि के कर्मों का स्टैंडर्ड क्या है। कल्कि के कर्मों का स्टैंडर्ड ये है कि 5 साल यहाँ से भी कर्म शुरू होंगे और वो इसी साल शुरू होंगे, इसी साल योग बन रहा है। पूरी धरती उनके कंट्रोल में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब वो चाहे आप ले लो, चाहे आपका कोई और ले ले, मतलब ये जितने भी परेशान आत्माएं, मैं उन्हें कह रहा हूँ कल की हो, इतना छोटा सा काम है, आपको अगले 2-4 महीने में नेशनल लेवल पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मैं तो खुल के कह रहा हूँ, मैं कल की नहीं हूँ, मैं लिख के रख दूंगा यहाँ पे। और बताओ, अब जो प्रेम से अगर कोई कुछ बोलता है तो उस प्रेम को तो नहीं ठुकराया जा सकता ना। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, धर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? धर्म ना संतुष्ट होकर बैठ जाता है। संतुष्ट होकर ऐसे बैठ जाता है कि वो बस उसे जितना मिल गया उतना ठीक है। और धर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने को फैलाता जाता है। उसके बाद फैलाने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लालच हुआ, जेलसी हुई, शक्ति संग्रहण करना, बहुत सारे रीजन होते हैं। इसलिए बाय डिफॉल्ट अधर्म पावरफुल ही होता जाता है, समय के साथ वो धर्म कमजोर होता जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं चल सकते। हमें वो लोग जो परेशान घूम रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम उनका क्या करेंगे, वो अपना समाधान खुद निकाल लें। जिन्हें हम पे भरोसा है, अब हम उन्हें नहीं रोक सकते। हम यही तो कह सकते हैं कि हम नहीं हैं, ठीक है। तो अपना अपना विवेक लगाते रहिए, बस। और क्या बोले, आवाज पे सब कैच करते हैं, बाकी विवेक सब कुछ बता देगा जैसे जैसे समय गुजरेगा। अब आप लोगों के 2 प्रश्न और ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, वो तीसरी थर्ड बुक कौन सी है कल्कि के बारे में, वो कौन सी भाषा में होगी, किस प्लेस स्टेट सिटी में सामने आएगी, कौन सामने लाएगा, उस बुक के क्या कंटेंट्स होंगे, क्या टॉपिक उसमें कवर होंगे, यह कब सामने आएगी, राइटर कौन होगा। नहीं, इस बुक का कोई राइटर नहीं है, कोई भी राइटर नहीं है, ये किसी ने केवल इंट्यूशंस के ऊपर लिखी है, बहुत पहले लिखी है, ठीक है। ये बुक तब सामने आएगी जब कल्कि के कर्म शुरू हो जाएंगे, उससे पहले सामने नहीं आएगी। और यह जो बुक है बहुत बड़ी बुक नहीं होगी, हल्की सी छोटी सी बुक होगी, ठीक है। कई हमारे यूजर्स को उस बुक के बारे में पता होगा, उसे ज्यादा शेयर ना कीजिएगा, वो हमने कर दी थी उस टाइम पे, ऐसी शौक में हमने उस टाइम पे कई चीजें शेयर कर दी थी, वो अपने पास तक रखिएगा। बाकी उसका आर्चिव भी सेव कर लीजिएगा। बाकी जो जितनी भी नए ऑडियंस हैं, अगर आपको मिल गई तो वो आपकी किस्मत है, नहीं मिली तो फिर हम ऐसे नहीं बता सकते, अब हमें अलाउड नहीं है। उस टाइम पे तो हम बहुत कुछ बोल गए थे जोश जोश में। दूसरी जो बात है कि वह जो बुक है वो प्रमाणित होगी, मतलब वो सारी चीजें दिखने शुरू हो जाएंगे, वो कल्कि टेक ओवर कर लेंगे, तो उस बुक पर कोई सवाल नहीं उठेगा, ठीक है। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा होगा, सब कुछ, और वही सबसे एक्यूरेट है, ठीक है। पर आप समय का इंतजार कीजिए, हर चीज का एक समय होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, मेरे मन में कुछ प्रश्न थे, प्रणाम पहले तो आपको, कुछ प्रश्न थे, मैं पूछ नहीं रही थी, ओके, प्रश्न कहाँ पर है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब भगवान कल्कि आएंगे और धर्म की स्थापना हो गई होगी कुछ सालों में, उस समय प्रोजेक्ट के भी आ गया होगा
और भगवत गीता के अनुसार सभी के जीवन हो गया होगा, और यह बहुत खुशी की बात है। मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग मंत्र जाप और मेडिटेशन करते हैं वो अपने डेली रूटीन में भगवान मैं भागवत गीता भी ऐड कर सकते हैं। डेट टाइम मैं बचपन में भागवत गीता बहुत पढ़ती थी, फिर समय के साथ मेरी पूजा पद्धति बदल गई। भागवत गीता ऐड कर सकते हो, भागवत गीता में बहुत ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान है। वो वैसे भी ठीक है ना, आपको धर्म समझाएगी, बहुत सारी चीजें समझाएगी। देखो मेडिटेशन वगैरह करना वो एक अलग चीज है। वो मेडिटेशन आप ऐसा ना सोचिए कि वो आपको मुक्ति दिला देगी, या फिर वो ठीक है, वो ईश्वर के पास पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। पर भागवत गीता तो एक ऐसी चीज है जिसे ना छोड़िए, वो तो ज्ञान है, परम ज्ञान है, वो तो सबसे पहले आपको करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, इन्वॉल्व कीजिए उसे। ठीक है। दूसरा प्रश्न यह था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा होगा, जो इंडियन फॉरेन में रह रहे हैं वह कितने वहां सुरक्षित रहेंगे। स्थिति ऐसी है कि कोई भी देश के लोग कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। तो आप पार्टिकुलरली इंडियंस के बारे में ऐसा ना पूछिए। इंडियंस भी दिक्कत में है, दूसरे रेसेस भी दिक्कत में है। कहीं फिलिस्तीनियों के ऊपर दिक्कत है, कहीं कहीं यहूदियों के ऊपर दिक्कत है, कहीं मुस्लिमों के ऊपर दिक्कत है। उतनी ही दिक्कत इंडियंस के ऊपर भी है। वो इंडिया में आएंगे तब भी उनके ऊपर दिक्कत ही रहेगी। समय सही नहीं है, ये समय एक बड़ा कठिन समय है। इस समय में थोड़ा सा पोलाइट वे में रहिए। ठीक है, बेफालतू के रट्टे ना पालिए, विवाद वाली जगह से कुछ दूर रहिए, कुछ चीजें बचा के रखिए कि बैंक वगैरह कल को क्रैश हो, और वो हर जगह अप्लाई होगा। अब कल्कि के जो काम शुरू होंगे, आप यह ना सोचिए कि वो केवल इंडिया के लिए होंगे। वो एक एंट्री तो इंडिया के लिए पास होगी, एक एंट्री फॉरेन के लिए पास हो जाएगी, तो वो सारी दुनिया में ही होगी वो। ठीक है, तो कहीं कुछ देर में पहुंचेंगे, कहीं कुछ समीप पहुंच जाएंगे। और कल्कि वसुधैव कुटुंबकम वाले इंसान, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं भी हो बस धर्म को फॉलो करे, धर्म को समझे। ठीक है, सामान्य ज्ञान के हिसाब से जनरल सिक्योरिटी मेजर्स लेते चले, जो कुछ भी है। और कोई प्रश्न था क्या? वो जो भी देखो, इंडियंस की बात नहीं है, वो जो सोल है वो पूरी धरती उनकी है। ठीक है, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, कोई भी धर्म हो, कोई भी रेस हो, कोई भी कंट्री हो, सारी धरती उनकी है। जो कोई भी पीड़ित है, जो कोई भी परेशान है धर्म के रास्ते पर, वो सभी के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे इंडियन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप लोग देखो, ये जो लिखते हो ना, मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हम आपको क्या बहुत ज्यादा कठोर नजर आते हैं, या हम आपको हिटलर टाइप नजर आते हैं? ये आप हमने देखा, ये बात बहुत लोग लिखते हैं, ये बहुत गलत लाइन लिखते हो आप लोग। आप लोगों का प्रश्न चाहे जो पूछिए। हम देखो, हमारा ये कली कली के लोगों से डील करने का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। जहाँ हमें अहंकार नजर आता है वो चीज हम हटा देते हैं। पर ये लाइन आप ना लिखिए। हम माँ क्षमा करने वाले आपको कोई नहीं है। 50 गलतियां हमने भी की होंगी अपने जीवन में, किसी को भी। बहुत लोग ये चीज लिखते हैं, ऐसा ना कीजिए। हम भी एक सामान्य मनुष्य हैं आप सबकी तरह से। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।